हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पारुल डिज़ाइंस एंड क्रिएटिविटी। आज की मेरी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई है जो कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, जैसे कोई बड़ा बंगलो प्लान कर रहा हो रेजिडेंशियल में, या फिर आप कुछ कमर्शियल में बड़ा प्लान कर रहे हो। तो ये आज की मेरी वीडियो उनके लिए है, जिसमें मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं बता पाऊँगी, पर मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप्स ज़रूर दूँगी जो आपके काम आएगा रियल टाइम में। और हो सकता है आपको पहले से इन सब चीज़ों का नॉलेज हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये दोनों के लिए है। अगर आपको नॉलेज है तो भी हो सकता है मेरी वीडियो आपके काम आए, और अगर नहीं है तो आपके काम डेफिनेटली आएगी। तो जो मेरी सबसे पहली टिप है आपके लिए वो ये है कि अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो और आपके पास बजट अनलिमिटेड है, तो भी अपने माइंड में आप एक टेंटेटिव बजट ज़रूर सेट करें। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाते हैं हमको पता नहीं चलता, हम चेकलिस्ट बना नहीं पाते और हमको किसी पॉइंट पे आके ऐसा लगने लगता है कि मेरा बजट ओवर हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लग रहे। इसलिए एक बजट अगर आप फिक्स कर लेंगे अपने माइंड में, तो उससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इनिशियल स्टेज पे ही बहुत ज़्यादा पैसे लग गए शुरू में ही, और आने वाले टाइम में भी और इससे भी ज़्यादा लगने वाले हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके माइंड में एक टेंटेटिव बजट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप एक टेंटेटिव बजट सेट करके चलते हो अपने माइंड में, तो आप भी सामने वाले को बता पाते हो कि मेरा बजट इसके आसपास है। और हाँ, बजट की बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, काम करने वाले और काम करवाने वाले। और आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा होता है ना कि अगर आपने अपने माइंड में एक बजट को फिक्स नहीं किया है तो उनको आप आइडिया नहीं दे पाते हो, और कभी कभी उसमें मिसकम्युनिकेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रोजेक्ट विद मटेरियल दिया है या विदाउट मटेरियल दिया है। बजट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कभी कभी टाइम के साथ। इसीलिए आप अपने माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रखें, और जब आप अगले को ब्रीफिंग दे रहे हैं ना, उस दौरान आप उनको हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर दे दें कि मेरा एक बजट ये हो सकता है, इतना है। तो वो क्या होगा ना कि मटेरियल की लिस्ट आपको और बाकी चीज़ें उसी हिसाब से देगा। पहले से ही बहुत ज़्यादा बजट ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो क्लैरिटी अपने माइंड में आप रखिए, और जब आप ब्रीफिंग दे रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप ज़रूर दीजिए। अगर आप पूरा नहीं देना चाहते तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया बजट का तो बिल्कुल दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई मतलब होता है ना, कभी कभी हमको लगता है कि हम सिर्फ ये पूछें कि आप बताओ कितना खर्चा आएगा, फिर भी उस कंडीशन में भी कभी नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप थोड़ा बहुत आइडिया सामने वाले को ज़रूर दे दें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी टिप्स मेरी आपके लिए है वो है कि आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें, और उसके साथ आप एक अच्छा इंटीरियर भी हायर करें। और अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन एक में ही मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप सिलेक्शन करने के दौरान इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप उनका पोर्टफोलियो चेक करें, आप उनकी फ़ीडबैक लें, और इस बात का भी ध्यान देंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जिसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कम है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए या आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से ही मतलब है। और अगर आपको ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन साथ में मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी, आपको ये पहचान भी अच्छे आर्किटेक्ट की है कि जब वो आपसे ब्रीफिंग लेगा तो आपसे वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे वो हर एक डिटेल पूछेगा। अगर आप रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हैं तो वो आपसे एक एक मेंबर की चॉइस के बारे में पूछेगा, आपकी लिविंग स्टाइल के बारे में पूछेगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब
वो हर एक चीज़ आपसे ब्रीफिंग के दौरान आपके बारे में जानना चाहेगा ताकि वो आपको बेस्ट प्लान करके दे सके। और ऐसे ही कमर्शियल में भी उसकी ब्रीफिंग लेने का तरीका बहुत डिटेल होता है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर आप आर्किटेक्ट हायर कर रहे हो तो वो आपसे प्रॉपर ब्रीफिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा है तो आप उसको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। एटलीस्ट वो अगर आप उसके ऊपर पूरा छोड़ रहे हो कि आप अपने हिसाब से बना कर दो, तो भी उसको कुछ बेसिक आइडिया ज़रूर दीजिए। या तो जैसे आपकी जो पसंद है, या तो आप उसको कोई रेफरेंस इमेज दिखाइए, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख के आइडिया आया होगा कि मैं भी ऐसा बनाऊं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट दिखाइए, पर ब्रीफिंग में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए। तीसरी टिप्स आपके लिए है कि अगर आपके पास मास्टर प्लान आ चुका है तो आप सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर भी साथ में हायर करें। सिविल इंजीनियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके प्लान पे काम वही करवाएगा, आपका सिविल कॉन्ट्रैक्टर उसी के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। और स्ट्रक्चर इंजीनियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके घर को मजबूती देने का, आपके प्रोजेक्ट को मजबूती देने का काम एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर ही कर सकता है। और ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, आपका आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनता है। चौथी टिप्स आपके लिए है, एक MEP कंसल्टेंट आप बिल्कुल हायर करें। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके घर को फंक्शनल बनाने का काम MEP कंसल्टेंट का होता है। इसके और डिटेल में जानने के लिए आप बिल्कुल गूगल में जाइए, आप सर्च करिए कि MEP कंसल्टेंट के अंडर में क्या क्या आता है, उनका काम क्या क्या होता है। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल दे सकूं। अगर आप मेरी वीडियो में इसकी डिमांड करेंगे कि मैं आपको हर एक चीज़ की अलग अलग डिटेलिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, तो फिर मैं एक एक पॉइंट पकड़ के ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। पर मैं अभी तो फ़िलहाल आपको सिर्फ बेसिक्स ही बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, पर आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, उसमें मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या देखा है। और अभी की जो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, ये मैं आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत बेसिक बच्चों वाली चीज़ है, मतलब हमारे फील्ड में, पर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स को इस चीज़ में कंफ्यूज होते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। बहुत बेसिक है, पर कभी कभी बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए मेरी वीडियो में आपको अभी फ़िलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी, पर आपको अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आपको पॉइंट वाइज छोटे छोटे टॉपिक लेके डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देना स्टार्ट करूँगी। और उसके लिए मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रोफेशनल भी बुलाऊँगी जो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे आपको टेक्निकल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी 5th टिप्स है आपके लिए कि आप प्लीज़ वर्कमैनशिप फाइनल करने में, कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अच्छी लेबर टीम बनाएं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दें। एक बार पैसा लगता है, एक बार बड़ा हो सकता है आपका खर्चा हो वर्कमैनशिप में, पर आपको फ्यूचर मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, आपको बहुत हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये मेरा टिप है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी बनाऊंगी वीडियो, उस पर भी मैं बताऊंगी कि आपको कम कॉस्ट में आप कैसे मतलब अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ और अच्छे से अच्छा मजबूत घर बना सकते हो। जैसे मेरी वीडियो में आपको टाइम के साथ दिखेगा कि मैं हर तरीके के प्रोजेक्ट करती हूँ। मैं बहुत छोटा प्रोजेक्ट भी करती हूँ और मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सके और मैं सामने अपनी वीडियो में ये बता सकूं कि मेरे अनुभव क्या क्या रहे इस दौरान, और उसमें मैं आपको हेल्प कर सकूं कि अगर आपका बजट कम है, अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताते जाऊँगी और वो आपके काम आते जाएगा। होप आपको थोड़ा पसंद आया हो मेरा ये कंसेप्ट जो मैं भी स्टार्ट की हूँ, आपको बेसिक के साथ बताना और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। और आज के लिए आपके लिए मेरे पास ये 5 टिप्स हैं
आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। आपको बहुत कंफर्टेबली आपका प्रोजेक्ट होगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये आप मत सोचना कि काम करने के टाइम मतलब बिल्कुल हैज़ल फ्री रहेगा, पर बहुत कम हो जाएगी परेशानी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका बहुत कम हो जाएगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट आप आगे बढ़ा रहे हो सकता है आपकी ये वीडियो आपके काम आए। और प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।